क्या लाइट सचमुच इतनी स्लो है? इमेजिन कीजिए कि आप रात में अपने कमरे में सो रहे हो। आपने अपने कमरे की लाइट्स बंद की हुई है और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। अचानक से आपको कुछ अजीब सा आवाज आता है। ऐसा लगता है मानो आपके बेड के नीचे कोई है। आप घबरा जाते हो और तेजी से उठकर लाइट के स्विच की ओर भागते हो। आप जैसे ही स्विच को दबाते हैं वैसे ही पूरा कमरा रोशन हो जाता है। आप अपने बेड के नीचे झांकते हैं और वहां पर आपको एक ज़ॉम्बी दिखता है। जरा रुकिए, आप अंतरिक्ष टीवी पर आए हो? तो ज़ॉम्बी को इग्नोर करते हैं और लाइट पर फोकस करते हैं। जैसे ही आपने लाइट की स्विच को प्रेस किया, इंस्टेंटली पूरे कमरे में रोशनी फैल गई। इसमें आपको पलक झपकाने का इंतजार भी नहीं करना पड़ा। लाइट इस यूनिवर्स में सबसे तेज है और इससे तेज कुछ भी प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करता है। लाइट की स्पीड 29,97,92,458 मीटर्स पर सेकंड की होती है। मतलब ये सिर्फ एक सेकंड में करीब 3 लाख किलोमीटर ट्रैवल कर सकती है। हमारी धरती का डायमीटर केवल 40,075 किलोमीटर है। मतलब लाइट सिर्फ एक सेकंड में हमारी धरती के 7 से भी ज्यादा चक्कर लगा सकती है। नाउ जस्ट इमेजिन कि ये कितनी ज्यादा तेज है। अब आप कहोगे कि भाई ये तो हमें पहले से ही पता है कि लाइट सबसे ज्यादा तेज ट्रैवल करती है, इसमें भला कौन सी नई बात है। लेकिन आज मैं आपको कल्पना की जिस दुनिया में ले जाने वाला हूं उसमें सफर करने के बाद आप इसे बहुत स्लो मानने लगोगे और लाइट के बारे में सोचने का आपका नजरिया पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। तो इसके लिए वीडियो को बिल्कुल एंड तक जरूर देखना। तो हेलो गाइस, मैं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि लाइट तेज तो है लेकिन ये उतनी भी तेज नहीं है जितना ज्यादा हम उसे हाइप करते हैं, तो आप क्या कहोगे? मैं कोई आइंस्टाइन या न्यूटन तो नहीं हूं, लेकिन आज मैं आपके लिए लाइट को देखने का एक अलग नजरिया लेकर आया हूं। चलिए मैं आपको इसे एक और इमेजिनेशन के माध्यम से समझाता हूं। मान लीजिए कि आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की दुनिया में पहुंच जाते हैं। आपके सामने एक बैक्टीरिया है जिसकी स्पीड सिर्फ और सिर्फ 2.5 माइक्रोन्स पर सेकंड की होती है। जी हाँ, बैक्टीरिया की मैक्सिमम स्पीड इतनी ही होती है। इस स्पीड से लगातार चलते रहने पर वो बैक्टीरिया पूरे 15 घंटों में आपके 15 मीटर्स की ज्योमेट्रिकल स्केल को पार कर पाएगा। अब अगर वो बैक्टीरिया अपने सामने किसी इंसान को भी चलते हुए देखेगा तो वो उसे सुपर फास्ट ही समझेगा, क्योंकि उसके लेवल पर तो 1 घंटे में 5 किलोमीटर चलना तो इम्पॉसिबल वाली बात है। अब इसे हम इंसानों, हमारे ग्रह और लाइट की स्पीड से कनेक्ट करके देखिए। हमें लाइट की स्पीड इसलिए तेज लग रही है क्योंकि हम इसे अपने और धरती के लेवल पर देख रहे हैं। यूनिवर्स के लेवल पर तो ये बहुत ज्यादा ही स्लो है और अब मैं इसे प्रूव करने वाला हूं। जब आप और आपका कोई दोस्त व्हाट्सएप या फिर कोई दूसरे मैसेंजर पर चैटिंग करते हैं तो आपके मैसेजेस इंस्टेंटली एक दूसरे तक पहुंच जाती है। कम्युनिकेशन के लिए जिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का इस्तेमाल होता है वो भी लाइट ही होती है और वो भी इसी स्पीड से ट्रैवल करती है। यही कारण है कि आपका दोस्त चाहे आपके बगल में बैठा हो या धरती के किसी कोने में, आप दोनों की कन्वर्सेशन में बिल्कुल भी डिले नहीं होती है। लेकिन क्या ऐसा ही पूरे यूनिवर्स में होगा? अपोलो 11 मिशन के दौरान जब नासा के कंट्रोल रूम को मून पर मौजूद एस्ट्रोनॉट से बात करनी होती थी तो वो उन्हें सिग्नल्स भेजते थे। चांद की धरती से डिस्टेंस 3,84,400 किलोमीटर है और लाइट को धरती से वहां तक जाने में 1.255 सेकंड्स का समय लगता है। मतलब जब नासा यहां से सिग्नल्स को भेजती होगी तो वो वहां पर 1.255 सेकंड्स में पहुंचता होगा और फिर जब वो वहां से सिग्नल्स को वापस भेजते होंगे तो ये सिग्नल फिर एक बार 1.255 सेकंड्स के डिले के साथ आता होगा। इसका मतलब ये है कि मून पर बसे एस्ट्रोनॉट्स और हमारी धरती के बीच में इंस्टेंट कनेक्शन नहीं था। चलिए अब हम अपनी स्केल को थोड़ा और इंक्रीज करते हैं और आपको भविष्य में 50 साल आगे ले जाते हैं। साल 2070 इंसान मार्स पर पहुंच चुके हैं और उन्होंने वहां पर कॉलोनीज भी बसा ली है। आपका कोई दोस्त भी मार्स पर रहने लगा है और आप उससे फेसबुक या व्हाट्सएप पर बातें कर रहे हो। मार्स हमारी धरती से 21 करोड़ 72 लाख किलोमीटर दूर है। ये उस समय के डिस्टेंस है जब मार्स अपने ऑर्बिट में धरती के सबसे दूर होता है।
लाइट को इतनी डिस्टेंस को कवर करने में करीब 22 मिनट्स और 24 सेकंड्स का समय लगेगा। वहीं जब मार्स अपने ऑर्बिट में धरती के सबसे करीब होता है तब भी इसकी डिस्टेंस करीब 5 करोड़ 46 लाख किलोमीटर होती है और लाइट को इसे ट्रैवल करने में 3 मिनट्स और 2 सेकंड्स लगेंगे। अब अगर आप यहां से उसे हाई लिखकर भेजते हो तो उस एक मैसेज को लाइट की स्पीड से मार्स तक पहुंचने में ऑन एन एवरेज 12 मिनट्स और 30 सेकंड का समय लगेगा। इसके बाद आपका दोस्त उस मैसेज को सीन करेगा और आपको रिप्लाई में हेलो लिखेगा। एक बार फिर से 12 मिनट्स और 30 सेकंड्स का इंतजार और फिर वो मैसेज आपके पास आएगा। इस तरह आप घंटे भर में 3 या 4 मैसेजेस की कन्वर्सेशन ही कर पाओगे। वैसे आप सभी को इंटरस्टेलर ट्रैवल करने की बहुत जल्दी है ना? कमेंट बॉक्स में बहुत से लोग हमसे पूछते रहते हैं कि भाई हम इंसान दूसरे स्टार और दूसरे सोलर सिस्टम में कब जा पाएंगे और क्या हम इंसान कभी इतने एडवांस होंगे। धरती के सबसे करीब वाला स्टार है प्रॉक्सिमा सेंटोरी। ये सेंटोरस कॉन्स्टेलेशन में स्थित एक छोटा सा स्टार है जो धरती से 4.246 लाइट ईयर्स दूर है। कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए इसे हम 4.25 लाइट ईयर्स मान लेते हैं। अब मान लीजिए कि कल के दिन आपका वही दोस्त प्रॉक्सिमा सेंटोरी के किसी प्लैनेट पर जाकर रहने लगता है। अब आप उसे एक बार फिर यहां से हाई मैसेज करते हो। आपका किया हुआ मैसेज लाइट की स्पीड से ट्रैवल करता हुआ 4 साल और 3 महीनों बाद प्रॉक्सिमा सेंटोरी पर पहुंचेगा। इसके बाद वो आपका मैसेज सीन करेगा, रिप्लाई करेगा और उसका मैसेज धरती तक आने में एक बार फिर से 4 साल और 3 महीने लगेंगे। मतलब सिर्फ 2 मैसेजेस के कन्वर्सेशन में 8.5 साल का समय निकल जाएगा। और अगर आपके उस दोस्त ने आपके मैसेज को सीन करके छोड़ दिया तो फिर तो भगवान को उसके लिए नर्क में एक अलग से स्पेशल प्लेस का इंतजाम करना पड़ेगा। भाई ये बात तो अनएक्सेप्टेबल है। धरती के इंसानों की एवरेज एज करीब 80 साल की होती है। मतलब हम अपने पूरे लाइफ टाइम में उससे सिर्फ 19 या 20 मैसेजेस ही एक्सचेंज कर पाएंगे। एंड ट्रस्ट मी, अभी तो मैं आपको सिर्फ धरती के सबसे पास वाले स्टार सिस्टम में ही लाया हूं। अभी तो आपके अंदर इंटरगैलेक्टिक ट्रैवल करने के सपने भी बाकी हैं। तो चलिए उन्हें भी पूरा कर देता हूं और आपको ले चलता हूं धरती से सबसे पास वाले गैलेक्सी एंड्रोमेडा की सैर पर। एंड्रोमेडा की डिस्टेंस यहां से 25,37,000 लाइट ईयर्स है। आपके द्वारा आज एंड्रोमेडा गैलेक्सी में बैठे किसी इंसान को भेजा गया मैसेज 25,37,000 साल बाद पहुंचने वाला है। मतलब सोच सकते हो। और तब तक तो वो क्या, उसकी नेक्स्ट जनरेशंस का कोई इंसान भी नहीं बचने वाला है। हमारे मिल्की वे में ही करीब 40,000 करोड़ स्टार्स है और इस ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में 1 लाख करोड़ से ज्यादा गैलेक्सीज होने की बात कही जाती है। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का डायामीटर करीब 9,200 करोड़ लाइट ईयर्स का माना जाता है। जब हम 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से चलने वाले किसी ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन कुछ 40,000 किलोमीटर का सर्कमफेरेंस रखने वाले एक छोटे से गोले से करते हैं तो वो लाइट तो हमें फास्ट लगेगी ही, लेकिन जब हम अपनी स्केल को बढ़ाते हुए इसे इंटरप्लैनेटरी, इंटरस्टेलर और इंटरगैलेक्टिक लेवल पर ले जाते हैं तो लाइट की स्पीड हमें बहुत कम और बहुत ज्यादा ही कम नजर आने लगती है। यूनिवर्स को एक्सप्लोर करने का सपना देखने वाले हम इंसानों के लिए लाइट की स्पीड की लिमिट काफी नहीं है और हम अपने लाइफ टाइम में इस स्पीड से ट्रैवल करने के बाद भी कुछ खास दूरी तक नहीं जा पाएंगे। इस बात से मुझे एक डायलॉग याद आता है, जिंदगी में हम चाहे जितना कुछ भी करने की कोशिश क्यों ना कर ले, कुछ ना कुछ तो हमसे जरूर छूटने वाला है और यूनिवर्स की स्केल पर तो बहुत ज्यादा ही कुछ छूट जाने वाला है। अंत में हमें ये एक्सेप्ट करना ही होगा कि लाइट कम्युनिकेशन ही हमारे लिए सबसे तेज जरिया है और लाइट ही यूनिवर्स में ट्रैवल करने वाली फास्टेस्ट चीज है। आज के इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। अगर आपने अभी तक हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे जाकर फॉलो नहीं किया तो कर क्या रहो यार, जल्द जाकर हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे जाकर फॉलो करो। अगर आप नए हो इस चैनल पर तो इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय।